बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ए खुदा, तू लोगों को पैदा करता है और फिर मार देता है, इसमें क्या हिकमत है? हज़रत हक़ अल्लाह ताला ने फरमाया, चूँकि तेरा सवाल इनकार और गफलत पर मबनी है, इसलिए मैं दरगुजर करता हूँ, वरना सज़ा देता तो इसलिए मालूम कर रहा है ताकि अवाम को हमारी हिकमतों से आगाह कर दे, वरना तुझे महलूक के पैदा करने में हमारी हिकमतें मालूम हैं। सवाल इल्म के मुनाफी नहीं है। किसी चीज़ के बारे में सवाल आधा इल्म होता है। अगरचे तू इससे वाकिफ़ है, लेकिन तू चाहता है कि अवाम भी आगाह हो जाएं। किसी चीज़ का इल्म हो जाने के बाद ही उसके बारे में सवाल जवाब हो सकता है। इल्म ही गुमराही और हिदायत का सबब बनता है, जैसा कि नमी और तरी ही फल में शीरीनी के अलावा तरहीब भी पैदा करती हैं। मुलाकात और तारुफ से दोस्ती और दुश्मनी पैदा होती है, और ग़ज़ा से ही बीमारी और सेहत दोनों पैदा होती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम तो नावाक़िफ़ों को हिकमतों से वाकिफ़ करना चाहते थे, इसलिए तजाहिल आरफाना बरत रहे थे। हम भी इसके इल्म से अनजान बनकर इसका जवाब देते हैं। फिर मेरे रब्बे करीम ने जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खेती बो दो। जब खेती तैयार हो गई तो उन्हें इसे काटने का हुक्म दिया, और कटने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, तूने खुद खेती बोई, फिर इसे क्यों काट डाला? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि खेती के पकने पर इसमें दाना और भूसा था, और दोनों को मिला जुला देना मुनासिब न था। हिकमत का तकाजा यही था कि दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने पूछा कि ये इल्म तुमने कहाँ से हासिल किया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये दानिश और अक्ल आपकी अता करदा है। तो जवाब में मेरे रब्बे कायनात ने फरमाया कि फिर ये दानिश मुझ में क्यों ना होगी? देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की हैं, एक पाक एक नापाक। सब इंसानी जिस्म एक रुतबे के नहीं हैं। किसी जिस्म में मोती जैसी रूह है और किसी में पोत की तरह। इन रूहों को भी इसी तरह एक दूसरे से अलहदा कर देना मुनासिब है, जिस तरह गेहूँ को भूसे से, ताकि नेक रूहें जन्नत को चली जाएं और बुरी दोज़ख को। पहली हिकमत तो मारने की थी, और पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी सिफ़ात का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी है कि मैं एक पोशीदा ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, लिहाजा मैंने महलूक को पैदा फरमाया। इंसान की फ़ोक़ियत व बरतरी और मुमताज़ मुकाम का सबूत तो खुद कुरान करीम में मज़कूर है। ये शर्फ़ व फ़ज़ीलत और ये हैसियत हर इंसान को हासिल है, चाहे मोमिन हो या काफिर, क्योंकि ये शर्फ़ दूसरी महलूकात, हैवानात, जमादात और नबातात वग़ैरह के मुकाबले में है। और ये शर्फ़ मुतअद्दिद एतबार से है, जिस तरह की शक्ल व सूरत, कद्दो कामत और हैयत अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है, वो किसी दूसरी महलूक को अता नहीं की। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।